मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आज क्वाइट टाइम में हम देखेंगे इस्तिस्ना उसका 8वां बाब उसकी पहली 5 आयत। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता। कलाम मुकद्दस में 8वें बाब की हम तीसरी आयत को देखते हैं। लिखा है, और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा भी होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा बनी इसराइल को मुख्तलिफ तरह से सिखा रहा था। दर हकीकत खुदा उनके दिल की नीयत को जानना चाहता था कि ये अच्छे वक्त में तो मेरे साथ होते हैं, क्या आजमाइश में भी मेरे साथ ये वैसे ही रहते हैं। खुदा उनके दिल की बात को जानना चाहता था। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो इब्लीस शैतान खुदा यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए उसके पास आया था। और जब शैतान ने इस बात को देखा कि खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया है, उसका जिस्म अब कमज़ोर है, और उस वक्त मसीह यीशु को आजमाने के लिए उसके पास आया और उससे कहने लगा, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। खुदा यीशु मसीह ने उन पत्थरों को रोटियां नहीं बनाया, मसीह बना सकता था। हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने फरमाया कि खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदावंद सब कुछ कर सकता है। खुदावंद रोटियां बना सकता था, लेकिन खुदावंद ने शैतान के कहने से रोटियां नहीं बनाई, इसलिए कि खुदावंद मसीह जानते थे कि इसने ये कहना है कि खुदा ने मेरी बात को माना है। इसलिए खुदावंद मसीह ने उसके सामने खुदावंद का यही कलाम रखा और यही कलाम उसने शैतान को दिया और उसको कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हम इस बात को यहाँ पर देखते और सीखते हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है, और हम इस बात को जानते हैं कि हमें भी इसी तरह से, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश के वक्त खुदावंद के कलाम को अपने सामने रखा और कलाम की ताबेदारी की, इब्लीस शैतान की उस आजमाइश में बात नहीं मानी, हमें भी हर एक बात में खुदावंद के ही ताबेदारी करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और ज़रूरी काम सिर्फ रोटी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उसकी तामील करना और उसकी फर्माबरदारी करना है। ये हमारे लिए सबसे अहम है। हम इस बात को जानते हैं कि मूसा जब पहाड़ पर गया था, 40 दिन 40 रात खुदा के जलाल और उसकी हुजूरी में रहा था। वहाँ पढ़ते हैं, ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और वो वहाँ खुदा के जलाल में, खुदा की हुजूरी में था, और उसने कुछ रोटी या पानी नहीं पिया। लेकिन 40 दिन तक वो खुदा के हुजूर में वैसे ही था, बल्कि जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे की स्किन जो है वो जलाली हो चुकी थी और उसे अपने चेहरे पर नकाब डालना पड़ा था। मूसा जो है 40 दिन तक बगैर रोटी के, पानी के रहा, खुदावंद के कलाम की बातों को सुनता रहा, और हम देखते हैं कि वो खुदावंद की हजूरी में 40 दिन तक जिंदा रहा। ये बात साबित होती है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जिंदा रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आइए हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज जो बात तूने हमें सिखाई है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता। बेशक खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत है और तेरा कलाम है जो हमें संभालता है। खुदावंद मुझे फ़ज़ल मिले, हम सबको फ़ज़ल मिले कि हमेशा हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें
اور یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم تیرے کلام کی تابعداری کریں۔ مجھے ہم سب کو برکت دینا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں،